सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था कैसे आप लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डोमेन अपनी होस्टिंग ले सकते हो और उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट कर सकते हो। आज बात करने वाले हैं कैसे आप लोग उस डोमेन और होस्टिंग को लेके अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे और वो भी दुनिया के सबसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस के ऊपर, और ये सारा प्रोसेस आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले क्लियर कर देता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 40 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज चल रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी चलते अपनी वीडियो पे डायरी पेन निकाल लेना ताकि हर पॉइंट को नोट डाउन कर सको। सो अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है वेबसाइट क्रिएशन का तो उसको देख लीजिएगा। जब तक उस पार्ट 1 को नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि इन्फिनिटी फ्री क्या है और ये स्क्रीन आपको किस तरह दिखने वाली है। तो अगर पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 पे चलते हैं और बात करते हैं अपने इन्फिनिटी फ्री के बारे में। आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शंस आते हैं: कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर और स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में जाके आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। सो आपको सिंपली क्लिक करना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर और जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, नीचे आइएगा, आपको कॉर्नर में दिखाई देगा ऑप्शन का आइकन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको दिखाई देगा पेंसिल का बटन जिसपे एडिट लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड और आपका साइन ऑन यूजर नेम। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ कि आपसे क्यों मांगा जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया, डोमेन लेने का काम हो या SSL सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट करना हो, वो सारा काम हम लोगों ने किया है इन्फिनिटी फ्री के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले आईडी बनाया इन्फिनिटी फ्री में, लेकिन अब वेबसाइट क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस पे काम करने के लिए पहले आपको वर्डप्रेस की आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे जिससे हमने डोमेन परचेज किया था। आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो और आपका यूज़र नेम, ये 3 चीज़ें खाली आपको ऐड करनी है। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है सेव इंस्टॉलेशन डिटेल पे। जैसे आप क्लिक कर देते हो, इसको करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा वर्डप्रेस का आइकन। इस वर्डप्रेस के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप उस आइकन को क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ठीक है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा myfashion01.wiz.com। आपके पास भी ऐसी वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपकी वर्डप्रेस के ऊपर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं जिनको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे ऊपर है डैशबोर्ड, कि आपकी होम स्क्रीन जो होती है वेबसाइट की वो कैसे दिखाई देगी आपको। सेकंड इज आपका होता है पोस्ट। पोस्ट किसे कहते हैं, अपनी वेबसाइट पे कोई हेडिंग, सब हेडिंग और फिर पूरा कंटेंट जिसको हम लोग ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट को ही यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ब्लॉग, जो आप रिटन फॉर्म के अंदर कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हो, समझा रहे होते हो। दूसरा होता है व्लॉग, व्लॉग के अंदर आप वीडियो के थ्रू कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हो, समझा रहे होते हो। 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ब्लॉग, जहाँ पे आप रिटन फॉर्म के अंदर लोगों को अपनी बातें शेयर कर रहे होते हो, राइट। दूसरा होता है व्लॉग, व्लॉग के अंदर आप वीडियो के थ्रू अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यहाँ हम लोग रिटन फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको हम लोग ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को एक वेबसाइट का। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है पिंक विला। पिंक विला क्या काम करता है, बेसिकली जितनी भी सेलिब्रिटीज़ अभी ट्रेंडिंग में है या कंट्रोवर्सी में है, उनसे रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स, सारी एक्टिविटी आपको अपनी वेबसाइट पे दिखा देता है। ठीक है, जैसे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक पोस्ट दिखाई देगा आपको। मान लेते हैं हम लोगों ने ये वाला पोस्ट देखा। हाँ, हम ये पोस्ट देख लेते हैं कि प्रभास शादी करने वाला है हैदराबाद के बिजनेसमैन की बेटी के साथ। इसको हम क्लिक करेंगे और मेरे सामने पूरा जो पोस्ट है वो निकल के आ गया। जैसे ऊपर हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया और नीचे पूरा कंटेंट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट। ये ब्लॉग पोस्ट काफ़ी मदद करता है आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए। आप जितनी बड़ी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, चाहे मिंत्रा हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, वो भी टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे ऐसे अलग अलग ब्लॉग अपलोड करते रहते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा देर लोग रुकेंगे आपको उतना ही बड़ा परसेंटेज ऑफ इनकम मिलता है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई छोटा सा ब्लॉग लिखा 1-2 लाइन का तो लोग कितनी देर रुकेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए।
बट अगर मैं पूरा कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लोग ज़्यादा देर तक रुकेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट आपकी मदद करता है आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक लोगों को रिटेन करने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद हमारा आता है मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे जितनी भी फोटोज वीडियोस हमने अपलोड करी है वो सारा कंटेंट आपको मीडिया फॉर्म के अंदर यहाँ पे अपलोड हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपकी वेबसाइट का गैलरी, ठीक है। इसके बाद आता है पेजेस। पेजेस आपकी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अगर पेजेस नहीं होंगे तो वेबसाइट काम ही नहीं कर पाएगी आपकी। इसका भी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया जो कि अमेजोन का है, ठीक है। यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा फ्रेश, MX प्लेयर, सेल, बेस्ट सेलर, प्राइम, टुडे डील, मोबाइल, ये सारे क्या हैं, ये पेजेस बनाए हुए हैं लोगों ने, ठीक है। जैसे क्या होता है कि स्कूल एक ही है लेकिन स्कूल के अंदर क्लासरूम अलग अलग होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और उसके अंदर भी फर्स्ट A, फर्स्ट B, सेकंड A, सेकंड B, क्या हो रहा है, ये अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं ताकि बच्चों को या पेरेंट्स को, टीचर्स को किसी भी तरह का क्वेश्चन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग पेज बनाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए या डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि होम पेज होता है, प्राइवेसी पेज होता है, आपका विश लिस्ट होता है, कार्ट होता है, तो अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे सामने फैशन का, मैं इस पर क्लिक अगर करूँ तो मेरे पास अलग से पेज खुल के आ गया। दैट इज कौन सा फैशन, मैन क्लोथिंग्स का, वुमेन क्लोथिंग्स का, किड्स का। अगर मैं वुमेन्स पे आइकन लेके जाऊँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेदर का उनका वो चीज़ हो गया, या ज्वेलरी हो गई, सलवार सूट्स हो गए, साड़ी हो गई। तो क्या होगा, एक वुमेन के पेज के अंदर मल्टीपल और पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। ये सारे पेजेस बनाए हुए हैं लोगों ने। हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने ज़्यादा पेजेस बनेंगे, जितने ज़्यादा फोटो वीडियो अपलोड करेंगे, उतनी स्पीड वेबसाइट की स्लो हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा पेजेस, ज़्यादा फोटोज वीडियो अपलोड करने हैं तो आपको किसी अच्छी कंपनी का होस्टिंगर परचेज करना चाहिए, ताकि आप अपनी वेबसाइट के इतना स्टोरेज रख सको कि सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद भी वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका होस्टिंग जो है, जो स्टोरेज हमारी करते हैं वेबसाइट की, अगर वो छोटा है, मतलब वो थोड़े MB का है या थोड़े GB का है, तो आपकी वेबसाइट लैग कर सकती है। बट अगर स्टोरेज बड़ा होगा तो वेबसाइट लैग नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कमेंट्स पे, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जितने भी लोग कमेंट करेंगे वो सारे आपको इस जगह पे दिखाई देंगे। मेरे हाथ में है कि मैं उस कमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ या डिसअप्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस पेज का एडमिन हूँ, मैं इस वेबसाइट का एडमिन हूँ। मैं चाहूँ तो उसका रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको एडिट भी कर सकता हूँ। मतलब किसी पर्सन ने मेरी वेबसाइट पे आके कुछ नेगेटिव कमेंट किया तो मैं उसको एडिट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा और फिर अप्रूव कर दूँगा। तो व्यूअर्स को क्या लगेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके एडमिन ने उन नेगेटिव कमेंट्स को भी पॉजिटिव कर दिया हो, ठीक है। हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज मैं चाहता हूँ जितना ऑथेंटिक आपकी वेबसाइट रहेगी उतना ईजी होगा, उतना लोगों के लिए लॉयल रहोगे आप लोग, तो लोग आपके पास आएंगे भी सही। एंड उसके आप चाहो तो इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद ये एलिमेंटोर, टेम्पलेट, एस्ट्रा, ये 3 फीचर्स मेरे में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज मैंने कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम डाउनलोड करी हुई है। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन आपको ये तीनों चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। आपको दिखाई देगा कमेंट्स के बाद अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपनी वेबसाइट्स पे अलग अलग थीम्स को ऐड करना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थीम। आपने देखा भी होगा हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जब भी हम लोग कोई अलग से थीम इंस्टॉल करते हैं तो पूरे फ़ोन की लुक चेंज हो जाती है। एक नॉर्मल फ़ोन भी आपको अच्छी थीम इंस्टॉल करने के बाद एक लग्जरी फील करवाता है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है। अब कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो देखने के बाद कि सर आपने वर्डप्रेस को चूज़ क्यों नहीं किया डोमेन खरीदने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन देता है। तो आपने वर्डप्रेस को क्यों नहीं चूज़ किया, आपने इन्फिनिटी फ्री को ही चूज़ क्यों किया? सबसे बड़ा कारण क्या है वर्डप्रेस को चूज़ ना करने का डोमेन लेने के लिए? बिकॉज ऑफ डोमेन वर्डप्रेस तो देगा, लेकिन वर्डप्रेस आपको थीम और प्लगइन इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन इन्फिनिटी फ्री आपको प्लगइन्स और थीम दोनों इंस्टॉल करने का आपको मौका देता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम डोमेन ले रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 थीम्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं उनको डिलीट भी कर चुका हूँ उन थीम्स को। मैं एक अलग से थीम डाउनलोड करता हूँ। पर्सनली मेरी फेवरेट 2 थीम्स हैं। पहला है एस्ट्रा, जो मैं यूज़ करता हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए या फिर अपने पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए। लेकिन अगर आपका एक ब्लॉग पोस्ट है, जैसे मेरी वेबसाइट है इतिहासकार.com, ठीक है, हालांकि है नहीं, आप चाहो तो ले सकते हो। इतिहासकार.com पे मैं क्या करता हूँ, ऐतिहासिक जितने भी लोग रहे हैं, भगत सिंह रहे हो, चाहे झांसी की रानी रही हो, या फिर सुखदेव सिंह जी रहे हो, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो,
उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उनकी जीवनी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करूँगा। तो अगर मुझे ब्लॉग पोस्ट बनाना है, ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो मैं इस थीम को चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्चिंग बार में जाना है और आपका जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे डालना है। जैसे मेरा टॉपिक है ई कॉमर्स, मैंने ई कॉमर्स लिखा और उसको सर्च कर लिया। सर्च करते ही मेरे सामने सारी थीम्स आ जाएंगी जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये ई कॉमर्स का थीम हो गया। आप इसको प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हो। वुडिक्स एक्स हो गया, आपका सोप अस्थिर हो गया। बट मुझे पर्सनली पसंद आती है वो थीम्स जो मैंने डाउनलोड करी है, दैट इज एस्टर। लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादा थीम्स को इंस्टॉल मत करिएगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा थीम्स को आप इंस्टॉल कर लोगे वो उतना ही ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करेगा आपकी वेबसाइट का। ठीक है। तो वेबसाइट का स्टोरेज हमें कम से कम यूज़ करना है और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको डिलीट करना है टाइम टू टाइम, ताकि वेबसाइट का स्पीडिंग जो है वो स्पीड अच्छा हो सके, ताकि यूज़र को वेट ना करना पड़े किसी लिंक क्लिक करने के बाद। जैसे मुझे ये वाली थीम नहीं चाहिए बिकॉज मैंने एक्टिवेट कर रखा है एस्ट्रा को, तो मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है। अगर मुझे इसको एक्टिवेट करना है थीम को, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लूँगा, एस्ट्रा हट जाएगी और ये थीम मेरी परमानेंट थीम बन जाएगी। इसके बाद आता है पैटर्न्स, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक। कस्टमाइज, जो हम लोग थीम को एडिट करेंगे तब इसकी बात करेंगे। विजिट्स, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर भी होते हैं कि आप कोई कह सकते हैं शॉर्ट की ऐड करना चाहते हो, वो होते हैं। मेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट में आपका मेन्यू पार्ट भी रहता है। ठीक है। मेन्यू का काम क्या रहता है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मेन्यू बनाते हैं अपना नया से। मेन्यू होता क्या, पहले को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मैंने अमेजोन की वेबसाइट ओपन करी। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रेश, फिर एमएक्स प्लेयर, फिर सेल, फिर बेस्ट सेलर। मैंने पेजेस तो बना दिए, अब कौन सा पेज सीक्वेंस में पहले आएगा बाद में आएगा वो डिसाइड करेगा मेन्यू। ठीक है। उसके बाद वुमेन्स कैटेगरी का जो पेज है, इसके नीचे जो बाकी पेज बने हुए हैं, ये बाकी पेज वुमेन पेज के नीचे क्यों आए हुए हैं, ये सारे पेजेस मेंस कैटेगरी के नीचे क्यों नहीं है, ये सारे पेजेस किड्स कैटेगरी के नीचे क्यों नहीं है। ठीक है। ये सारा काम आपका मेन्यू का होता है। किस तरह से, सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ होम, इसको क्रिएट करने के बाद मैंने इसको क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखो आपके सामने आपके सारे पेजेस ओपन हो गए। हमारी वेबसाइट पे अभी 3 पेजेस बने हुए हैं, होम, रफ, सैम्पल पेज। मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है। अब ये तीनों पेज मेरे मेन्यू फंक्शन में आ चुके हैं। अब देखो मेरी वेबसाइट पे 3 पेजेस हैं। अगर वेबसाइट ओपन करूँगा तो 3 पेजेस दिखाई देंगे, होम, रफ, सैम्पल। ठीक है। सबसे पहले दिखाई देगा होम, सेकंड पे दिखाई देगा रफ, थर्ड पे दिखाई देगा आपको सैम्पल पेज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सैम्पल पेज है वो मेरा रफ पेज के नीचे दिखाई देना चाहिए। जैसे कि अमेजोन पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ये साड़ी वाला जो पेज है ये वुमेंस कैटेगरी के नीचे दिखना चाहिए, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सैम्पल पेज है वो रफ पेज के नीचे दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा और थोड़ा साइड में ले जाके ड्रॉप कर दूँगा। अब देखो ये पेज हो गया और ये आपका सब आइटम हो गया। ठीक है। यानी रफ के नीचे दिखाई देगा आपको। मैं इसको पहले सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सेव मेन्यू। सो हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। हमारी वेबसाइट है my fashion01.wiz.com। इसको रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह दिखाई देगी आपको। सी, फर्स्ट इज होम, सेकंड इज रफ और रफ के नीचे सैम्पल पेज। हमने क्या चूज़ किया था, फर्स्ट इज होम, सेकंड इज रफ। वेबसाइट हमारी क्या है, फर्स्ट इज होम, सेकंड इज रफ। रफ के नीचे आपको दिखाई देगा सैम्पल पेज जो हमारा सब आइटम है। रफ के नीचे हमारा सब आइटम सैम्पल पेज आ चुका है। ठीक है। और ऐसे ही अमेजोन ने एक यहाँ पेज बनाया वुमेन्स का और उसके नीचे मल्टीपल सैम्पल पेजेस बना दिए। सैम्पल पेजेस यानी सब आइटम्स बना दिए। ठीक है। इस तरह आपका मेन्यू काम करता है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स आपके टूल्स होते हैं। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर हम लोगों को कुछ कैलकुलेट करना है तो एक टूल बना दिया गया कैलकुलेटर। मुझे किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो एक अलग से टूल बना दिया गया, दैट इज वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग। ऐसे ही वेबसाइट्स पे अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है,
इसके कॉर्नर में दिखाई देगा आपको विक्टर, ठीक है, जैसे नीड हेल्प आस्क विक्टर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पूरा मेरा चैट बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी टूल्स ऐड करने हैं तो आपको उसके लिए प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ता है। कहीं जगह पे ऐसे AI बोट्स होते हैं, कहीं जगह पे व्हाट्सएप के आइकन होते हैं कि आप क्लिक करोगे और डायरेक्टली एडमिन के व्हाट्सएप पे चले जाओगे। तो हर वेबसाइट का अलग अलग यूज़ होता है और कुछ लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल फॉर्म ऐड करते हैं, फीडबैक फॉर्म हो गया या क्वेरी फॉर्म हो गया या रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया, कि कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो एक फॉर्म डाल देती है कि आपका बजट कितने का है, आपका नाम क्या है और किस तरह की सर्विस आप चाहते हो, ठीक है। उसने एक फॉर्म भरवा लिया आप लोगों से, जब उस फॉर्म की डिटेल्स उस एडमिन के पास जाएगी और वो कंपनी आपको कॉल करेगी तो उसके पास सारा डाटा होगा आपके बारे में कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो सारे जितने फीचर्स होते हैं ये प्लगइन्स के थ्रू अलग अलग टूल्स को ऐड करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अमेजोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक मैरून कलर की टी शर्ट, ठीक है। अभी हमें क्या पता है कि अगर मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मुझे एक डिज़ाइन के 5 से 10 अलग अलग कलर्स के ड्रेसेस खरीदने पड़ेंगे ताकि उसके फोटोशूट करवा के अपलोड कर सकूँ वेबसाइट के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने एक सूट करवाया मैरून कलर की टी शर्ट का, ठीक है, मेरा बजट बहुत स्लो है, मेरे पास नहीं है मल्टीपल कलर खरीदने के लिए। मैंने एक ये मैरून कलर की टी शर्ट ली, इसका सूट करवा लिया और मैंने प्लगइन यूज़ किया अपनी वेबसाइट में। प्लगइन क्या काम करेगा, इसी मैरून कलर की टी शर्ट को ब्लैक कलर की टी शर्ट में कन्वर्ट कर देगा। टी शर्ट वही है, प्लगइन ने क्या किया, उसका कलर चेंज कर दिया। मेरे को ब्लैक कलर की टी शर्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी प्लगइन ने इसका कलर चेंज करके इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया और इसी प्लगइन ने इसका कलर चेंज करके व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। यानी मुझे ब्लैक ग्रीन व्हाइट खरीदने की जरूरत नहीं है, मैरून खरीद ली, उसको प्लगइन यूज़ किया और बाद मल्टीपल कलर क्रिएट कर दिए। अब जिस अकॉर्डिंग कस्टमर की डिमांड आएगी वो कलर मार्केट से खरीद के ला सकता हूँ। यानी पैसा भी बच गया आपका और कस्टमर को दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर आपके डिज़ाइन के पास में मल्टीपल वेरिएशन हैं, मल्टीपल आपके पास में कलर ऑप्शन हैं। सेम एज आपका साइज़ का भी होता है, ठीक है। ये साइज़ जो आप देख रहे हो ये साइज़ एक ही होगा वेंडर के पास में, लेकिन प्लगइन का यूज़ करके उसने मल्टीपल साइज़ क्रिएट करे हुए, ठीक है। ये प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को थीम पे दिखाई दिया था, यहाँ पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन, यहाँ आपको दिखाई देगा ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ जाने के बाद सर्च प्लगइन पे अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करूँगा जो मुझे चाहिए। जैसे मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी है ई-कॉमर्स की, तो मैं सबसे अच्छा टूल, अच्छा प्लगइन यूज़ करूँगा, डेट इज वूकॉमर्स। जैसे ही आप वूकॉमर्स सर्च करते हो आपके सामने सबसे पहला ही प्लगइन आता है वूकॉमर्स, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिखा रहा है। 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिसको प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और करीब 4,500 लोगों ने रेटिंग दी है 4.5 की। आप समझ सकते हो कितना अच्छा ये टूल होने वाला है। वूकॉमर्स क्या करता है आप मोर डिटेल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली वूकॉमर्स क्या करेगा, जैसे हमने थीम लिया है एस्ट्रा का, ठीक है, एस्ट्रा मुझे एक थीम दे देगा, लेकिन उसके अंदर वूकॉमर्स क्या करेगा, अलग अलग प्लगइन्स ऐड करेगा। जैसे कार्ड का ऑप्शन हो गया, विश लिस्ट का ऑप्शन हो गया, आपके सामने शॉप नाउ का ऑप्शन हो गया, वो सारे फीचर्स जो होंगे आपके वो आपको वूकॉमर्स के अंदर मिल जाएंगे। सेकेंड थीम जो हमें चाहिए डेट इज वेरिएशन। जो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ प्लगइन्स, ये सारे प्लगइन्स वो हैं जो ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम आते हैं। वेरिएशन मैंने सर्च किया, मुझे फर्स्ट दिखाई देगा वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। तो ये वाला वेरिएशन जो है मेरे वूकॉमर्स के साथ एग्जीक्यूट होगा, मतलब दोनों अच्छा वर्क कर सकते हैं साथ में। ये पर्टिकुलर बनाया है उसके लिए गया है, तो मैं इसको भी एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैंने वूकॉमर्स डाउनलोड किया हुआ है तो ये भी साथ में रहेगा तो बढ़िया काम आ सकता है। ये क्या काम करेगा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सेम एज जो हमने बात अभी करी, एक फोटो शूट करवाओ, इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शन दे दो आप। मल्टीपल कलर ऑप्शन देने के बाद ड्रेस एक ही रहेगा लेकिन उसका कलर ये ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा स्टार्टिंग फेज के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे चूज कर सकते हो निंजा फॉर्म। निंजा फॉर्म कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप, आपका कोई ई-कॉमर्स हो या फिर ई-कॉमर्स ना भी हो, आप निंजा फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। ये फर्स्ट निंजा फॉर्म करीब 7 लाख लोग इसको इंस्टॉल कर रखे हैं, यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट डेट में, और 1,500 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है 4.5 का। आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरह का फीडबैक फॉर्म, किसी भी तरह की सर्विस रिक्वेस्ट, किसी भी तरह का कंप्लेंट, कुछ भी चीज़ें हो, आप इस निंजा फॉर्म का यूज़ कर सकते हो अपने व्यूअर्स से कनेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारी प्लगइन यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे एक प्लगइन जो कह सकते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ब्रह्मास्त्र वाला काम करता है, वो है आपका एलिमेंटोर।
ये सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, करीब 10 मिलियन लोगों ने इसको एक्टिव यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट डेट में और 7000 लोगों ने रेटिंग दिया 4.5। ठीक है, एलिमेंटोर क्या करता है, सी वेबसाइट क्रिएट दो तरह से होती है। पहला होता है कोडिंग के थ्रू कि आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप कि आपके सामने सपोज कोई एक हमने फ्रेम दे दिया वीडियो का, आपने वीडियो ड्रैग करी और वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो वो काम करता है एलिमेंटोर। वेबसाइट क्रिएट करनी है हम लोगों को एलिमेंटोर के थ्रू ताकि कोडिंग सीखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाए। जनरली दो ही तरीके होते हैं, कोडिंग सीख के वेबसाइट बनाओ या ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाओ। अब मार्केट में तीसरा तरीका भी आ चुका है जिसको हम बोलते हैं एआई के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करो। जैसे विक्स हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो आपको एआई के थ्रू 5 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 1 से 2 मिनट के अंदर पूरी वेबसाइट क्रिएट करके दे देती है। तो मैं उसको पर्सनली प्रेफर नहीं करता बिकॉज वो मेरे मैनुअली कंट्रोल में नहीं है, वो एआई के थ्रू चीज़ें हो रही है। मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट में मेरा मैनुअल कंट्रोल रहे ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से जगह पे मैंने कौन से प्लगइन को यूज़ किया है और कौन से थीम को यूज़ किया है। ठीक है, तो मैनुअली मेरे कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें, मेरे लिए ऑपरेट करना ईजी हो जाएगा। मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या। जैसे मैंने सबसे पहला प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है रेजर पे। आपको पता होगा आप जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाते हो पेमेंट करते टाइम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई देता है रेजर पे पेमेंट मेथड के लिए। मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक क्लिक टू चैट प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जो मैं आपको दिखाया अभी, विक्टर का एग्जांपल दिया था। मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको व्हाट्सएप का आइकन दिखाई देगा। ठीक है, एलिमेंटोर जो आपको भी दिखाया मैंने, निंजा फॉर्म, आपका वेरिएशन, आपका वूकॉमर्स और आपका WP ऑप्टिमाइज। ये बेसिकली क्या काम करेगा, जैसे हम लोग फ़ोन के अंदर कैच एक फाइल डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ताकि जो बैकएंड फाइल चल रही होती है, स्टोरेज लेके बैठी हुई है, उन सबको वायरसेस को वो क्लीन कर देता है। तो ये VP ऑप्टिमाइज क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जितने भी बग्स होंगे या वो फाइल्स जो ऑटोमेटिक बन जाती हैं उन सबको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा आता है यूज़र। यूज़र का मतलब होता है कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग ऐसे हैं जो एडमिन हैं या मॉडरेटर हैं, एडिटर है, कितने लोगों का क्या क्या रोल है। तो मेरी वेबसाइट के ऊपर एक ही पर्सन है जिसका नाम अंशुल जैन है जो कि वेबसाइट का एडमिन है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली काम तब आता है जब आपकी वेबसाइट पे आप 15-20 लोग काम कर रहे हैं। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा बड़ी वेबसाइट होती हैं, 15-20 क्रिएटर काम कर रहे हैं तो उनके लिए फीचर काम आता है। टूल के बाद आपका आता है सेटिंग्स। सेटिंग में जो आके आप वेबसाइट के बैकएंड के जितनी भी सेटिंग्स है उसको ऑपरेट कर सकते हो। फर्स्ट आता है जनरल। जनरल में दिखाई देगा आपको वेबसाइट का नाम क्या है, माही फैशन। टैगलाइन, अगर आप कुछ टैगलाइन डालना चाहते हो वेबसाइट की आप उसको डाल सकते हो। टैगलाइन कभी भी आपके वेबसाइट के URL के अंदर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो दिखाई देगी आपकी वेबसाइट के जो आइकन यूज़ करोगे आप, जो आपके ब्रांड का लोगो होगा उस लोगो के नीचे दिखाई देगी। मेरा टैगलाइन क्या है, फैशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। साइट आइकन क्या है, यहाँ पे अपने लोगो डाल सकता हूँ अपनी कंपनी का। उसके बाद मेरी वर्डप्रेस का जो URL है वो यहाँ पे होगा। मैंने जनरली जब आप ओपन करोगे सेटिंग को तो आपके सामने कुछ इस तरह का URL डला हुआ होगा, HTTP, फिर आपकी वेबसाइट का नेम होगा। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था कि अगर HTTP लिखा हुआ है तो आपकी वेबसाइट पे अभी तक SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट नहीं हुआ, वो वेबसाइट वेरीफाइड नहीं होगी। लेकिन हम लोगों ने SSL को इंटीग्रेट किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इन दोनों वेबसाइट्स में P के बाद S को लगा दूंगा। ठीक है, बिकॉज मैं उसका SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट कर चुका हूँ तो मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे S मत डालना, अदरवाइज आपको SSL सर्टिफिकेट है नहीं, आपने उसको यहाँ पे S डाल दिया तो वेबसाइट ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार सर्टिफिकेट एक्टिवेट कर दो फिर आप इसको चेंज कर लेना। आपका ईमेल आईडी आ गया, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप लिखा हुआ है, इसको एक्टिवेट करना है अपने को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो यूज़र, जो व्यूअर्स मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं क्या वो अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि वो क्रिएट करे ताकि मुझे उनका डाटा मिल सके, ताकि मैं उनको रिमाइंडर मेल या रिमाइंडर व्हाट्सअप कर सकूँ। आप मिंत्रा पे गए, अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, ठीक है, आपने अपना एक ID क्रिएट कर लिया डिस्काउंट के लालच में या किसी भी लालच में, तो आपका डाटा उनके पास जा चुका है। यही वजह है कि अलग अलग ऑफर्स के टाइम पे वो लोग आपको मेल करते रहते हैं, व्हाट्सअप करके रिमाइंड करते रहते हैं कि आपके कार्ट में ये आइटम रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र मेरी वेबसाइट पे आए और अपने अकाउंट क्रिएट करे, तो मैं उसको एक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। टाइम जोन हमारा इंडिया कोलकाता ही है तो कोलकाता पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपका कोलकाता यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद डेट फॉर्मेट क्या रहेगा आपका,
मार्च 28 2025। नहीं, मुझे पसंद नहीं आता ये वाला, मुझे चाहिए पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आओ, टाइम जोन कौन सा चाहिए आपको, स्मॉल AM, बिग AM, या फिर आपको पीछे कुछ लिखवाना ही नहीं, मतलब 12 बजे के बाद वो ऑटोमेटिक 13, 14, 15 कर देगा, लेकिन वो PM AM कुछ नहीं दिखाएगा उसके अंदर। तो मुझे नॉर्मल चाहिए AM वाला। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मेरे पास आता है राइटिंग सेटिंग। राइटिंग सेटिंग के अंदर इतना कुछ मेन इंपॉर्टेंट होता नहीं है हमारे पास में। ठीक है, बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा रीडिंग का। रीडिंग के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपकी वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे, यानी जब कोई यूज़र आपका डोमेन www.myfashion01.west.com सर्च करेगा या आपकी वेबसाइट सर्च करेगा, तो उसको फ्रंट पेज कौन सा दिखना चाहिए, होम वाला, रफ वाला, सैम्पल वाला, कौन सा पेज फर्स्ट पे दिखाई देना चाहिए। तो मैं यहाँ से योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक किया हुआ था, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको मैनुअल पे डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रंट जब भी कोई मेरी वेबसाइट को ओपन करे उसको मेरा रफ पेज दिखना चाहिए, तो मैं इसको रफ पेज पे क्लिक कर लेता हूँ। सेकेंड इज वो कह रहा है कि एक बारी में यूज़र को कितने पेजेस दिखने चाहिए। जैसे हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, सबसे नीचे दिखाई देगा आपको 1 to 10 के डिजिट लिखे होते हैं, 10 के बाद लिखा होता है नेक्स्ट पेज, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 9, 10 पेजेस के आपके पास शॉर्ट कीज दी हुई है और 10 के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है कितने आपको कीज दिखानी है शॉर्टकट की, तो 10 ही दिखानी है मुझे अपने लिए, और फिर मैं सेव चेंज पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपका आता है डिस्कशन। आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजर सेटिंग्स नहीं करनी होती है आपको, बस आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है, जैसे एनीवन कैन पोस्ट अ कमेंट, हाँ इसको अलाउ कर देना। ठीक है, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, कमेंट्स ऑथर मस्ट हैव प्रीवियस अप्रूव्ड कमेंट्स, तो इन सब चीज़ों को आप एक्टिवेट कर दीजिए। इसके बाद आपका आता है मीडिया। मीडिया आपसे पूछ रहा है साइजेस का क्या क्या रखना है आपको। ठीक है, ताकि आपके साइज फोटो वीडियो का जो है ऑटोमेटिक उसको क्रॉप और रिसाइज कर दिया करेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी वेबसाइट की, डेट इज़ आपका वेबसाइट का URL, राइट। जैसे कि मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो नाम लिखा रहेगा यहाँ पे, उसके बाद आपका वो डेट डाल देगा इसके अंदर। ठीक है, डेट, और फिर उसके बाद उस पेज का नेम डाल देगा, या फिर आपके वेबसाइट का नेम रहेगा प्लस कोई कुछ भी डिजिट डाल देगा उसके अंदर। हमारी वेबसाइट का URL सबसे बड़ा टूल होता है आपकी वेबसाइट को SEO यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें चूज़ करूँगा पोस्ट नेम, यानी अगर कोई मेरा सैम्पल पेज, मेरा रफ पेज, मेरा होम पेज ओपन कर रहा है, तो मेरे डोमेन के बाद यानी मेरे वेबसाइट के नेम के बाद स्लैश उस पेज का नाम लिखा आना चाहिए, ताकि मेरी वेबसाइट का SEO अच्छे से वर्क कर सके। तो मैं इसको यहीं पे सिलेक्ट कर लूँगा पोस्ट नेम पे, और मैं इसको फिर यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और प्राइवेसी में जाने के बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक लगी हुई है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये बेसिक फीचर हो गए मेरे वेबसाइट्स के, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है वेबसाइट बनाने से पहले।